राघव चड्ढा की बात आपको पसंद नहीं आई, आपको मतलब आम आदमी पार्टी। घायल हूं इसलिए घातक हूं, डायलॉग सुना है। अभी रणवीर सिंह ने धुरंधर पिक्चर में बोला था और अभी यही डायलॉग राघव चड्ढा बोल रहे हैं। राघव चड्ढा ने वीडियो जारी करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जवाब दिया है। कहा है कि ये आम आदमी पार्टी वाले मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी का विरोध करने के बाद आगे राघव चड्ढा क्या करेंगे, आज इसी पर विस्तार से बात होगी। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने एक फैसला लिया। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को जो पत्र दिया है उसमें साफ साफ क्या लिखा है, उसमें साफ साफ लिखा है कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी की तरफ से सदन में बोलने का समय क्या किया जाए, ना दिया जाए, यानी उनके बोलने पर रोक लगा दी जाए। जिसके बाद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और क्या लिखा जानते हैं? उन्होंने लिखा कि आम आदमी को मेरा संदेश खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। तो डायलॉग बाजी से नीचे बातें नहीं कर रहे हैं। इसके बाद राघव चड्ढा ने संसद के सामने खड़े होकर एक वीडियो भी पोस्ट किया। वो वीडियो आपको सुनवा देता हूं, फिर आगे विश्लेषण करेंगे। सुनिए। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। ये खामोशी और सैलाब जो कर रहे हैं, इनकी कटिया कहीं फंसी है। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। सैलाब बनने का बल कहां से मिल रहा है, सोचिएगा जरूर। यह शब्द नहीं है, राघव चड्ढा का संदेश है आम आदमी पार्टी के लिए। और इस संदेश से एक बात तो साफ है कि अब राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी का याराना खत्म हो चुका है, जिस पर खुद आम आदमी पार्टी के नेता मुहर लगा रहे हैं। कैसे? शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने वीडियो पोस्ट किए और राघव चड्ढा पर 3 आरोप लगाए। पहला आरोप क्या है भाई साहब? पहला आरोप है, जब भी विपक्ष सदन से वॉकआउट करता है, यानी विपक्ष बाहर जाता है, तो राघव चड्ढा उनके साथ नहीं जाते। दूसरा आरोप क्या है? दूसरा आरोप यह है कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्ताव लाया था, जिस पर राघव चड्ढा ने साइन नहीं की। और तीसरा आरोप लगाया है कि राघव चड्ढा डर गए हैं। सुना देते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं का आरोप, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनिए। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। राघव जी, मोदी जी से डरने से, बीजेपी से डरने से संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। आज आपको ये तय करना है कि क्या आप संविधान के साथ हैं या मोदी जी के साथ। जब सीसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? सीसी के खिलाफ जब इम्पीचमेंट की बात थी, आप तब भी साइन करने से मना कर दिया। जब वॉकआउट हम लोग करते थे, कि सरकार के खिलाफ विपक्ष करती थी, आम आदमी पार्टी करती थी, आप प्रधानमंत्री जी के हाजिरी लगाने चले जाते थे। आपको पार्टी ने भेजा राज्यसभा, किस लिए भेजा था चड्ढा जी? कि आप जनता की आवाज बनोगे। जनता की आवाज क्या? जब इस देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी,
वोट काटे जा रहे थे, उस समय पे आपने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राघव चड्ढा पर आरोप लगाए तो राघव चड्ढा ने फिर से सोशल मीडिया पर इन आरोपों का जवाब दिया और कहा, घायल हूं इसलिए घातक हूं। सुनिए राघव चड्ढा ने क्या कहा है। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दी। दूसरा सफेद झूठ। ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। खबर यहीं खत्म नहीं होती। आम आदमी पार्टी के हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जय हिंद ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल के शीश महल में बुलाकर मुर्गा बनाकर पीटा गया था और उनकी आंख में भी चोट आई थी, जिसका इलाज कराने वो ब्रिटेन गए थे। सुनिए जय हिंद साहब क्या कह रहे हैं। और वो चीज बताएं राघव चड्ढा कि जब उनको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल में बुला के मुर्गा बना के पीटा गया था, तो क्यों नहीं बता रहे वे लोगों को बात? उस टाइम पे जब सैलाब आया था, वो रोते हुए, उनको आंख में चोट लगी थी और फिर वो इंग्लैंड में जाके उन्हें अपनी आंख ठीक करवानी, क्यों नहीं बताते वो बात? इतना ही नहीं, लगभग 1.5 साल पहले कुमार विश्वास ने एक पॉडकास्ट दिया था जिसमें उन्होंने इशारों में इस बात को कहा था कि आम आदमी पार्टी जल्दी राघव चड्ढा का पत्ता साफ करने वाली है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और उनकी बात सच साबित हुई। अब सवाल यह है कि इसके बाद राघव चड्ढा क्या करेंगे। चलिए वो भी आपको बता देते। देखिए, राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं और 2028 में उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। उनके पास पहला विकल्प क्या? पहला विकल्प है कि वो या तो बीजेपी या फिर कांग्रेस में जा सकते हैं। दूसरा विकल्प है कि राघव चड्ढा खुद की पार्टी बना सकते हैं, क्योंकि फिलहाल वो बहुत लोकप्रिय हैं। और तीसरा विकल्प है कि वो रील वाले नेता बन सकते हैं। रील और सोशल मीडिया के जरिए जनता तक अपने मुद्दे पहुंचा सकते हैं और बिना किसी पार्टी में रहे अपना राजनीतिक करियर आगे बढ़ा सकते हैं। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि राघव चड्ढा की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उनके वीडियो वायरल हो रहे थे। आम आदमी पार्टी से ज्यादा लोग उनकी बात कर रहे थे और शायद यही बात आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं आई। समझ गए आप?